हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब हमने देखा है कि लोग वैसे होते हैं कि जो चीजों को सीखते हैं, मतलब कि कैसे हमें बोलना चाहिए, वे टेक्निक्स को सीखते हैं, लेकिन उनको सीखने के बाद भी वे उनमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं और जो रिजल्ट उन्हें मिलना चाहिए वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाता है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो सोचते बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो चीजें होती है, उनके पीछे के कुछ कारण होते हैं। उन कारणों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप चीजों को सीखने के साथ साथ उन चीजों को फॉलो करके आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं, और साथ साथ जो आपने एक बड़ा सपना देखा हुआ होता है या फिर आपने गोल सेट किया हुआ होता है स्पीकिंग स्किल्स के अंदर, वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप रूट्स से ही एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। हाँ जी, कैसे आप अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर बोलने में माहिर बन सकते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ 2 टिप्स को शेयर करने जा रहे हैं। उन दोनों टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और उन्हें फॉलो भी कीजिएगा। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि कॉन्शियस होकर टेक्निक्स का पालन कीजिए। बहुत ही ध्यान से इस टेक्निक को समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि लोग जो है वो टेक्निक्स को सीखते हैं, लेकिन उन टेक्निक्स का पालन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? वो लोग ऐसा जो है वो पाते हैं कि उन्हें जो आउटकम मिलना चाहिए, वो जिस प्रकार के स्पीकर बनने चाहिए उस प्रकार के स्पीकर नहीं बन पाते हैं, तो अनसेटिस्फेक्शन होता है। अब इसका जो वो कारण जानिए कि क्यों जो है वो ऐसा हुआ। इसके पीछे का जो कारण एकमात्र होता है वो यह होता है कि हम जो चीजों को सीखते हैं उसका पालन नहीं कर पाते हैं, या पालन जो है वो कम करते हैं। आपको अपने जीवन की हर एक सिचुएशन के अंदर कि जहां आपको बोलना होता है वहां पर कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस होना पड़ेगा मतलब कि आपको चेतन मन से बोलना पड़ेगा। अब होता यह है कि मान लो कि किसी ने जो है वो टेक्निक्स को सीखी, लेकिन उन टेक्निक्स को सीखने के बाद वो जो है वो जैसे पहले थे उसी प्रकार से बात करने लग जाते हैं। यहां ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो बात कर रहे होते हैं उस वक्त सोच कर बात नहीं कर रहे होते। वो लोग जो है नेचुरली जैसे बात कर रहे होते हैं उसी प्रकार से बात करने की जो है वो कंटिन्यूटी करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आपने कुछ सीखा है तो वो चीजें जो है वो तुरंत आपके नेचर में तो जो नहीं आ पाएगी। उसे नेचर में लाने के लिए आपको कॉन्शियसली उन टेक्निक्स का पालन करना पड़ेगा। रेगुलरली अगर आप कॉन्शियसली उन टेक्निक्स का पालन करेंगे तो वो सारी टेक्निक्स आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो आपको सारी टेक्निक्स का चेतन मन से पालन करना है। अब इसे भी थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कुछ जो है वो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई टेक्निक्स को सीखी, या फिर पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी हुई कुछ टेक्निक्स को सीखी। जैसे ही आप उन चीजों को सीख लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर जो जो सिचुएशन आती है कि जिसमें आपको बोलना होता है, वहां पर उन टेक्निक्स का पालन कीजिए। मान लीजिए कि आपने सीखा कि हमें हंसते चेहरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, या फिर आपने सीखा कि हमें शब्दों के ऊपर भार देकर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो जो आप सीखते हैं तुरंत जो है वो आपको उसका पालन भी करने की जो शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब कि उन चीजों को सीखने के बाद मान लीजिए कि आप घर पर जो है वो जाते हैं, तो घर पर जो है अपने
पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, सबके साथ वो टेक्निक का पालन करके बोलिए। अब होगा ये, आपको पता है कि करना चाहिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे होंगे, तो आपको उस वक्त कॉन्शियस रहना है कि मैं बात जो भी करूं उसमें सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बात करूं। आपको चेतन मन के साथ जो है वो बातचीत करनी है। आपको जो है वो नेचुरली पहले जैसे आप बात कर रहे थे वैसे बात नहीं करनी है, थोड़ा सोच समझ कर बात करनी है। ये शब्द याद रखिएगा, सोच समझ कर आपको बात करनी है। अगर आप ये करेंगे तो आप टेक्निक्स का पालन कर पाएंगे, वो टेक्निक्स हैबिट में आ पाएगी, फिर आप जो है वो बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। अब ये तो जो है वो एक उदाहरण हुआ कि हमें जो घर पर भी जो है वो वैसे बात करनी चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके घर पर कोई वेंडर आता है, तो वो वेंडर के साथ भी अब वैसे ही बात कीजिए। कोई चीजें जो है वो बेचने के लिए आते हैं या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके घर पर आते हैं, उनके साथ भी उन सारी टेक्निक्स का पालन करके हमें सोच समझ कर बोलना है। आप बाहर जाते हैं, बाहर जो आप किसी शॉपकीपर से बात करते हैं, तो उनसे भी बात करते समय ये सारी टेक्निक्स का पालन करके आप सोच समझ कर बात कीजिए। अगर हर एक बातचीत के अंदर ये चीजों को सोच समझ कर किया जाएगा तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो हमारी हैबिट में आ पाएगी। अगर हैबिट में आ पाएगी तो हम हमारी स्पीकिंग स्किल्स को भी बेहतरीन बना पाएंगे। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहले टिप आप लोगों के लिए थी कि हमें सारी टेक्निक्स का पालन चेतन मन के साथ करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जो दूसरी बात हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसे जानते हैं, और वो यह है कि गोल तक पहुंचने के लिए बेबी स्टेप्स लीजिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें हम देखते हैं कि उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, गोल भी जो है वो ऊंचे होते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो उन चीजों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपने दिमाग में रखें, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। होता ऐसा है कि लोग जो है वो विचार अपने बहुत ऊंचे रखते हैं, उनके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है वो नहीं कर पाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर कोई एक व्यक्ति है कि जिन्होंने सोचा कि मैं YouTube के ऊपर वीडियोस अपलोड करना चाहता हूं। अब उन्हें जो है वो अभी तक बोलना कैसे चाहिए कैमरा के सामने या किसी विषय पर वो नहीं आता है। तो वो व्यक्ति जो है वो बार बार अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करना चाहता हूं, क्या करूं, एक्सपर्ट से पूछते रहते हैं कि मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, या इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि YouTube पर जो है वो वीडियो अच्छी बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जरा सोचिए कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो मान लीजिए कि अपना वजन बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने खाने में थोड़ा जो है वो बढ़ावा करेंगे, मतलब पहले जितना खाते थे उससे ज्यादा खाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति मान लीजिए कि 2 रोटी पहले खाते थे तो तुरंत जो है वो नेक्स्ट डे 5 रोटी खाने की शुरुआत नहीं कर देंगे। वो जो है वो 2 रोटी में से जो है वो 2.5 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, 3.5 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, धीरे धीरे 5 रोटी तक पहुंचेंगे। तो गोल जो है वो अचीव करने के लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो बेबी स्टेप्स जो है वो लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो लीजिए। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करना है, तो पहले तो जो है वो सीखिए कि बोला कैसे जाता है। वो सीखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आप जो है वो कैसे बोलेंगे, आपको कैसे बोलना चाहिए। उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्ड करने की शुरुआत कीजिए, पहले आपके दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद जो है वो YouTube के ऊपर जाइए। डायरेक्टली जो वो बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स को लेने पड़ते हैं। बेबी स्टेप्स को लेकर ही हम जो गोल तक पहुंच पाते हैं। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, टेंशन मत लीजिए और जल्दबाजी भी मत कीजिए। आराम से जो है वो चीजों को सीखिए, चीजों को फॉलो कीजिए, मेंटोर से, एक्सपर्ट से गाइडेंस प्राप्त कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप जरूर जो है वो मुकाम तक पहुंचेंगे, लेकिन आराम से जो है वो सब कुछ कीजिए और डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। ये जो है वो हमारी आप लोगों के लिए दूसरी टिप है कि हमें बेबी स्टेप्स लेने चाहिए।
तो फ्रेंड्स, हमने आपके साथ इस प्रकार से ये 2 टेक्निक्स को शेयर किया कि जिनकी मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में आपके जो रूट्स होते हैं, जड़ जो होती है, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, उन्हें भी बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। यहां पर तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि कॉन्शियसली बोलना चाहिए या बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन कॉन्शियसली बोलते समय कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, या बेबी स्टेप्स लेने चाहिए तो पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए, नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना चाहिए, उसके बाद कौन सा स्टेप लेना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारा संपर्क कीजिए, आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन्हें देख पाए। और साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की। सबसे पहली टिप जो हमारी आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें कॉन्शियसली सारी टेक्निक्स का पालन करना चाहिए, मतलब कि चेतन मन से पालन करना चाहिए। और जो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो यह थी कि हमें बेबी स्टेप्स लेने चाहिए और हमारे गोल तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।